Hello everyone, this is Dipti Paninggrahi. Welcome to my YouTube channel Lover of Knowledge Dipti. Today I am going to cover an important notice for all those students who are going to appear GATE 2025 examination. So GATE एग्ज़ाम के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं 24 अगस्त से। और किसी भी कारण के लिए आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए तो डेट एक्सटेंड भी हुआ है 7 अक्टूबर तक। सो एग्ज़ाम कब होने वाला है? एग्ज़ाम 1, 2, 15 और 16 फरवरी 2025 को होने वाला है। एग्ज़ाम देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है? जो लोग भी +3 किया है वो सब लोग एलिजिबल है एग्ज़ाम देने के लिए। इसका कोई एज लिमिट नहीं है। फॉर एग्ज़ाम अगर कोई +3 फाइनल ईयर में है तो वो भी एग्ज़ाम दे सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि इसका कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 15 ईयर्स के हैं और आप गेट एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपने +3 किया है तो आप कोई भी सब्जेक्ट का गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं जो भी सिलेबस में है। तो फ़ी कितना लगता है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपीज़ और बाकी सब फीमेल SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 900 रुपीज़ और बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए 1800 रुपीज़ लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेट एक्सटेंड हो गया, अगर आप 7 अक्टूबर तक फॉर्म फिल किया, डेट एक्सटेंड होने के मतलब डेट जाने के बाद भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने किया तो फिर लगेगा फीमेल और SC ST PWD को 1400 लगेगा और बाकी सब कैंडिडेट के लिए जो 1800 था वो 2300 हो जाएगा। अगर आप डेट एक्सटेंड होने के बाद फॉर्म फिल करते हैं डेट जाने के बाद फॉर्म फिल करते हैं तो यानी कि 26 सितंबर से लेकर 7 अक्टूबर तक फॉर्म फिल करते हो तो ये वाले फ़ी आपको देना पड़ेगा। फीमेल ST ST के लिए 1400 और बाकी सब के लिए 2300। अगर आप डेट के अंदर रहकर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको फिर ये फ़ी देना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखिए, रजिस्ट्रेशन करते टाइम वाइट बैकग्राउंड वाले पासवर्ड ही अपलोड करना। तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ डिटेलली जान लेते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम का मोड क्या है? CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ड्यूरेशन 3 आवर्स होगा और सिर्फ 30 टेस्ट पेपर्स है। वो कौन कौन से हैं? As shown in the screen below are the details about the subject. And only 6 subjects from humanity background are included in GATE exam. They are economics, English, linguistics, philosophy, psychology and sociology. अगर सपोज़ आप हिस्ट्री से है तो आप इकोनॉमिक्स या फिलोसॉफी में गेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सो सेक्शंस क्या है? एक जनरल एप्टीट्यूड होता है और जो भी सब्जेक्ट आप सिलेक्ट करते हैं एग्ज़ाम देने के लिए आप जनरल एप्टीट्यूड के साथ वो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। और 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, एक MCQ, दूसरा MSQ एंड न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर आप जैसे कि गेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है तो आप नहीं जान सकते, मतलब सपोज़ आपको पता नहीं है तो मतलब कैसा है नेगेटिव मार्किंग कौन सी क्वेश्चंस में मिलेंगे, तो आप अपने
कंप्यूटर के राइट साइड के टॉप पे देखेंगे, हर एक क्वेश्चन के ऊपर वो नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं वो लिखा होता है। तो जनरल एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस आएंगे और आपके सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आएंगे। टोटली 65 क्वेश्चन है और टोटली मार्क 100 मार्क्स है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क और 2 मार्क कैरी करता है। अगर सपोज़ आप 3 MCQ गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डेड। अगर आप 3 क्वेश्चंस रॉन्ग देते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। और आप 2 नंबर्स वाले 3 क्वेश्चन रॉन्ग देते हैं तो आपका 2 मार्क वाले 3 क्वेश्चन रॉन्ग देते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे लिखा है, पर MSQ के लिए भी नेगेटिव मार्किंग होता है। आपको इसमें अगर कुछ कन्फ्यूज़न होगा तो आप हर एक क्वेश्चन के टॉप में, राइट साइड टॉप में आपके स्क्रीन के एग्ज़ाम देते टाइम वो नंबर्स आ जाएंगे, तो आप हर एक क्वेश्चन को देख के अच्छे से एग्ज़ाम देना। सो गेट एग्ज़ाम का बेनिफिट क्या है? आप IIT NITs में पढ़ाई कर सकते हो विथ स्टाइपेंड। PSU कंपनीज में परमानेंट गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो स्टडी इन फॉरेन इंस्टीट्यूट लाइक सिंगापुर। गेट का स्कोर कंसिडर करता है। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून विथ मी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड comment and subscribe my channel. Thanks for watching.